हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई होप आपने मेरे प्यारे बच्चों इससे पिछले वाली वीडियो अवश्य देखी होगी जिसमें हमने रस छंद और अलंकार के टॉपिक का अच्छी तरह से अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम रस छंद और अलंकार के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जिसके जवाब आपको ओएमआर सीट पर बोर्ड एग्जाम में देना होंगे। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हमें टिक लगाना होता है आज की वीडियो में हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बेटा प्रश्न है और उसके बाद उसके आंसर हैं जिसका जवाब हमें अच्छी तरह से देना है। तो देखें बेटा, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वह है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था, इससे पिछली वीडियो में, कि क्या होता है बेटा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है और अथवा करके हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है बेटा हास, शोक, भय, रौद्र। और बेटा आप देख सकते हैं ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो बताओ हास रस का क्या होता है। सबको पता है बेटा, हास रस का मैंने बताया था हास। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है हास। और एक रस और है करुण। करुण रस का क्या होता है शोक। याद रखना। तो पहले का बेटा का नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हास रस का स्थायी भाव हास है और अगर करुण रस का पूछा जाता बेटा तो हम टिक लगाते शोक पर। किस पे लगाते शोक पर। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा प्रति प्रति सुनी उकसही अकुसाही देख दशा हर गिन मुस्काही में कौन सा रस है। ठीक है, प्रति प्रति सुन उकसही अकुसाही देख दशा हर गिन मुस्काही। मैंने आपको इतने टैग वर्ड बताए थे कि देखते ही आप बता दोगे कि इसमें कौन सा रस है। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके सिलेबस में रस कितने हैं। सिर्फ दो, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस और बेटा करुण रस। तो मुझे एक बात बताओ, या तो ये का वाला करुण होगा या खा वाला हास्य होगा। गा वाला वीर नहीं हो सकता, गा वाला शांत नहीं हो सकता। ये दो तो हो नहीं सकते। अब करुण और हास्य हो सकते हैं। तो करुण मैंने क्या बताया था, जहां बेटा दुख उत्पन्न हो, जहां परेशानी उत्पन्न हो, दुख होता है वहां होता है करुण, और जहां खुशी होती है वहां होता है हास्य। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें तो एक वर्ड आया है बेटा एग्जाम्पल में मुस्काही। ऐसा ही उदाहरण आएगा, ये ऐसा ही उदाहरण आएगा पेपर में। आपको टिक लगाना है प्रति प्रति सुन उक सही अकुसाही देख दशा हर गिन मुस्काही। अब जब वो मुस्का रही हैं, अगर उन्हें दुख होता तो वो मुस्काती नहीं, मुस्काती ना, इसका मतलब उन्हें खुशी है, और खुशी है तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है। ये रस है बेटा हास्य। बताओ आगे समझ में। ठीक, तीसरा प्रश्न अभी जवाब दिया है मैंने। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है मैंने अभी आपको बताया है बिल्कुल 1 मिनट पहले। ऑप्शन है बेटा शोक, ऑप्शन नंबर खा है रति, गा है क्रोध और घा है भयानक। तो आपको मैं बता दूं करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। दो ही तो रस हैं, हास का हास होता है और करुण का शोक होता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गा वाला देखें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। बेटा इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो से बोर्ड एग्जाम में बस की नहीं है एक भी प्रश्न बाहर आ जाए। बेटा इसी से आएंगे, रस के भी, छंद के भी, अलंकार के भी। आप देख लेना, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, इसी से आना है पेपर में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। बताओ, क्या ये हास्य है, क्या करुण है, क्या वीर है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ना तो इनमें से कोई नहीं होगा ना वीर होगा, होगा तो हास्य और करुण में। अब आप देखें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। श्री राम जी जब सीता जी का हरण रावण कर लेता है तो इस श्री राम जी मृग से पूछते हैं, मृग मतलब हिरण से पूछते हैं कि हे मृग क्या तुमने सीता माता को देखा है। तो जब सीता माँ बिछड़ जाती हैं भगवान राम से, तो मुझे ये बताओ हंसी आएगी या दुख होगा। तो आप कहेंगे दुख होगा, और दुख होगा तो हास्यरस होगा, करुण होगा तो आप कहेंगे करुण होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बेटा। पांचवा प्रश्न ऐसे ही पेपर में आएगा सेम। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हे दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमालय के उछावे। किस रस की उत्पत्ति हुई है, कौन सा रस है। सिंपल, बहुत सिंपल। वीर ऑप्शन नंबर का वीर रस तुरंत काट दो। पहले तो वीर रस काटो, फिर काटो बीभत्स रस घा वाला, और दूसरा है खा वाला है हास रस, और गा वाला है करुण। होंगे तो इन्हीं दो में से।
या हास्य या करुण। अब मुझे एक बात बताओ, इस उदाहरण में ही सबसे पहले बेटा हंसी हंसी आ जाए, और जब हंसी आ जाएगी तो हास्य रस। सिंपल। जहां दुख हो वहां करुण रस, जहां हंसी आ जाए वहां हास्य रस। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन है बेटा का 4, खा 5, ग 6 और घा 7। तो रस के कितने अंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लाइन। ये वो वर्ड है ना जो हमेशा आएंगे। तो रस के कितने अंग होंगे तो ऑप्शन लगाएंगे 4। याद रखने की जरूरत है। रस के कितने अंग हैं बेटा? 4। अब अगला प्रश्न, रसों की संख्या है। अंग पूछे 4 लगाना है, संख्या पूछे देखते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर का है 7, खा है 8, गा है 9 और घा है इनमें से कोई नहीं। तो रसों की संख्या कितनी है आप बताएंगे 9। रसों की संख्या आप कितनी बताएंगे बेटा? 9। ठीक है। 8वां प्रश्न देखें। प्रिय पति बाह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? कौन सा रस है? सबसे पहले ऑप्शन काटो, करुण को छोड़ दो, का वाला, खा को छोड़ दो आस, भयानक हटाओ, विभत्स हटाओ। होंगे तो इन्हीं दो में से, या तो करुण या फिर हास्य। अब पढ़ के पता चलेगा कि कौन सा है। अब एक बात बताओ, इसमें एक टैग वर्ड आ रहा है दुख। तो दुख क्या खुशी हास्य में होगा? दुख हास्य में कभी नहीं होगा, हास्य में तो हंसी होगी। तो जब दुख आ गया बेटा तो कौन सा होगा? करुण रस। कौन सा होगा? करुण रस। ऐसे पकड़ो, सिंपल। ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है, शोक विकल सब रोबहि रानी, रूप शील बज तेज बखानी में कौन सा रस है? शोक विकल सब रोबहि रानी, दूर से दिख रहा है बेटा ये रानी रो रही है, और जब रानी रो रही है तो करुण है। विकल रोबहि, रोबहि का मतलब रोती कब है? जब दुख हो, और दुख होगा तो रस कौन सा? ऑप्शन नंबर खा करुण। ठीक है। ये तो भयानक वैसे नहीं हो सकता, विभत्स नहीं हो सकता, भयानक नहीं हो सकता। खा वाला ऑप्शन करुण वाला बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन रस के अंग हैं? तो भाई बताओ, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव या उपयुक्त सभी। रस पढ़े थे, कौन कौन से अंग हैं? तो आप कहेंगे उपयुक्त सभी। पढ़ते हैं ना हास रस के स्थाई भाव, जब हास रस स्थाई भाव, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग करता है। अब उसमें स्थाई भाव भी आता है, विभाव भी आता है, अनुभाव भी आता है और संचारी भाव भी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? उपयुक्त सभी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। ये तो रस से थे, अब आ गए श्रृंगार से। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है? अभी श्रृंगार रस से मतलब रस से प्रश्न है बेटा। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है? ऑप्शन है बेटा रति, हास, उत्साह या भय। बताओ बेटा श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या हो जाएगा? तो आपको पता है रति हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 12 है, विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के ऑप्शन है बेटा 4, ऑप्शन नंबर का है 4, ऑप्शन नंबर का है 6, ऑप्शन नंबर का है 2 या ऑप्शन घा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसके कितने हैं? 2 भेद। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, याद रखना। 13वां प्रश्न, बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखार, और गौतम तेतरि तुलसी सो कथा सुनी वे मुनि वृंद सुखार। बताओ कौन सा रस है बेटा? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। कौन सा रस होगा इनमें? तो मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं, आपके में सिर्फ 2 रस हैं, ना तो वीर रस हो सकता ना शांत, या तो हास्य या करुण। तो इसमें करुण की कहीं पर भी दुख की बात नहीं आ रही है। आप टैग वर्ड समझे, सुखार, तुलसी सुखार। तो जब सुख की बात हो गई तो ऑप्शन नंबर का हास्य रस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? आपको मैं फिर एक बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जब एक नागिन की मणि खो जाती है तो वह खुशी से सिर पटकेगी, बताओ दुख से पटकेगी ना। तो इसमें कौन सा रस? ना तो वीर, ना भयानक, ना हास्य। कौन सा होगा? करुण रस। दुखी तो होगा बेटा उसे, तो करुण रस। अगला प्रश्न है 15वां, विपत्ति बटाबन बंद बाहु, बिन करो भरोसों को है। बताओ कौन से रस है? पहचानो। ऑप्शन है बेटा का रौद्र, खा है शांत, गा है करुण और घा है हास्य। बताओ बेटा
तो आपको पता है रौद्र नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, हास्य है नहीं, आपको लगाना पड़ेगा करुण रस। विपत्ति, विपत्ति का मतलब टैग वर्ड पहुंचानो, विपत्ति। अरे तुम पे तो बहुत विपत्ति आ गई, तो विपत्ति का क्या मतलब है, महलूल बन गए क्या? नहीं, संकट आ गया बेटा, इसीलिए ये हो गया करुण रस। चलिए 16वां प्रश्न को हम देखते हैं। 16वां प्रश्न जो कि 2023 में इस वर्ष पूछा गया था बेटा। देखें प्रश्न क्या है। नाना बाहन नाना वेशा, बेहस शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताओ। करुण रस, रस पूछा बेटा। करुण रस, वीर रस, शांत रस या फिर हास्य रस। तो आप मैं वही बार बार कह रहा हूं, ना शांत रस है सिलेबस में, ना वीर रस, या करुण होगा या हास्य। अब पहली लाइन में नाना वाहन, नाना का मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वाहन, विभिन्न प्रकार के वेशा मतलब कपड़े। अगर कोई इंसान विभिन्न प्रकार के कपड़े पहन ले तो हंसी आएगी या रोना आएगा, तो आप कहेंगे हंसी आएगी, और जैसे ही हंसी आ गई वैसे ही हास्य रस बन गया। तुरंत याद रखो बेटा, तुरंत। 17वां प्रश्न। हे जीवितेश उठो उठो, ये नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, है तो भूमि सेज कठोर है। बताओ कौन सा रस। ऑप्शन है हास रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। शांत रस को वीर रस को पहले ही उड़ा दो, ठीक है। तो बचे कौन से, हास्य और करुण। तो हास रस करुण रस में क्या, हे जीवितेश उठो उठो। अब आप समझ सकते हैं जीवितेश उठो उठो, किसी को उठाने की बात कही गई है, इसका मतलब बेटा दुख है। नींद कैसी घोर है, कोई खत्म हो गया है तो उससे कह रहे हैं उठो, तुम्हें उठना होगा। तो दुख है, तो दुख है तो कौन सा रस है, करुण रस है। बताओ 18वां प्रश्न। जता पंख बिनु खग अत दीना, मन बिनु फन करे वर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव ज्यावै मोही। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा। देखो ऑप्शन है श्रृंगार रस, रस कहाँ सॉरी मैं बार बार अलंकार बोल जा रहा हूँ बेटा। रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास रस। तुरंत वीर रस को हटा दो, सिलेबस में ही नहीं है। श्रृंगार को हटाओ, सिलेबस में नहीं, या करुण होगा या हास। अब आप इसमें कुछ टैग वर्ड देख लो। जथा पंख बिनु खग, जिस प्रकार पंख बिना खग अति दीना, बहुत दुखी होता है। अगर किसी पक्षी के पंख काट दो तो वो दुख होगा, और यहीं पे तुम्हें मिल गया बेटा, तुरंत दुख मिला नहीं मिला, और जैसे ही दुख मिल गया वैसे ही ऑप्शन लग गया करुण रस। बताओ कौन सा रस, करुण रस। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरही, राव गयऊ सुरधाम। इस पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास रस। तो शांत रस को हटाओ, वीर रस को हटाओ, करुण रस और हास रस को पहचानो बेटा। तो कौन सा है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह। विरह का मतलब क्या होता है, बिछड़ना, याद। विरह का मतलब बिछड़ना, याद। और जैसे ही बिछड़ना याद आ जाएगा, अगर किसी से बिछड़ोगे तो याद आएगी, याद आएगी, दुख होगा, दुख होगा, करुण रस होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। 20वां। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो कहीं भूली, पुण्य पुण्य मुनि उक सही अकुलानी, देख दशा हर गन मुस्काही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में किस रस का प्रयोग है, हास रस, करुण रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, हटाओ वीर रस हटाओ। सही है। अब दो देख लो। अब सिंपल सी बात, टैग वर्ड देखो, मुस्काही। टैग वर्ड क्या है, मुस्काही। और मुस्काही आ जाए तो हास्य रस होगा। भाई दुख में कोई थोड़ी नहीं मुस्कुराएगा, दुख होता तो करुण रस, मुस्काही आ गया हास्य रस, सटा सट लगेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर बेटा अच्छा लग रहा है, मुस्काही आ गया, हास्य रस है, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न। अब ये रस समाप्त हो गया बेटा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला अथवा रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। ऑप्शन का है 16, खा है 24, गा है 24, और सॉरी खा है 20, गा है 24, गा है 28। इसका जवाब आप देंगे तो आप जानते हैं 24 मात्राएं। यदि आपने इसके टॉपिक वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं।
और एक क्या था सोरठा, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13। तो ये रोला की बात है तो 24 होंगी। चलिए 22वां प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 22वें नंबर का प्रश्न है, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? 11 और 13 पर, 13 और 11 पर, 12 और 10 पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है 11 और 13 पर। अगला प्रश्न है 23वां, रोला छंद में कुल कितने चरण है? अब बी बताया था 1 मिनट पहले। ऑप्शन का 3, खा 2, गा 4 और घा 5। तो ये सब जानते हैं बेटा, इसमें जो होते हैं वो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 24, तो इसका 4 चरण होते हैं बेटा, अब बताया था प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 24, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये भी अभी 1 मिनट पहले बताया था। प्रथम एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं मैंने बताया था। अभी ऑप्शन देखें, कहाँ है 11-11 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, 16-16 मात्राएं और 24-24 मात्राएं। तो आप समझ गए, 24 वाले का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा 11-11। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 25 है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? ये भी अभी बताया था। यदि आपने टॉपिक वाली वीडियो देख ली तो बेटा ये अपने आप हो जाएगी। सोरठा के दूसरे चौथे चरण में कितनी 13-13 बताई थी। ऑप्शन का है 16-16, खा है 13-13, गा है 24-24 और गा है 11-11। तो बेटा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 25 का 13-13 मात्राएं। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। अब देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहती, बिच बिच क्षयरति बूंद मद मुक्ता हनि पोहती, श्रीहदि पद नभ चंद्रकांता मणि द्रवित सुधारस, ब्रह्म कमंडल मंडल भव खंडन सुन सर्वस। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब मैंने आपको बहुत ही अच्छी चीज बताई थी कि पहली बात तो आप इसे समझें, आपके सिलेबस में ऑप्शन का है रोला, दोहा, कुंडलिया और सोरठा। कुंडलिया आपके सिलेबस में नहीं, दोहा आपके सिलेबस में नहीं, तो बचा क्या? तो दो ही तो बचे, एक रोला और सोरठा। तो इन्हीं में से होगा बेटा। अब रोला और सोरठा की मैंने बहुत अच्छी पहचान बताई थी, मात्रा लगा के देख लीजिए, पहले वाले चरण में 11 आ जाएं आप सोरठा लगा दें, 24 आ जाए रोला लगा दें। तो देखो, एक, अगर आप मेन मात्रा भी देखेंगे पहले वाले में देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो तो बेटा 13 तो यहीं तक हो गई, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसका 24। आपको पता है मैंने मात्रा लगाना इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया है। कुछ भी हो ना लगें, बस ये बताओ इसमें 11 से ज़्यादा है नहीं है पहली लाइन में, और 11 से जहाँ ज़्यादा हो जाए, 11 हो सोरठा, 11 से ज़्यादा हो जाए तुरंत रोला। यही दो पहचान है तुरंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोला। अगले देखो 27वां, एहि विद धावति दसति, डरत डरकति सुख देनी, मनऊ सवारत सुर सुरपुर की सुबग न सेही। अब कौन सा? अगले भी है, विपुल बल विक्रम कै ओजनि उमगाई, हर हराति हर सात शंभु मन मुख जब आई। कौन सा छंद है? कोई चिंता की जरूरत नहीं। क्या करना है, सबसे पहले तो दो हटा दो, है ही नहीं सिलेबस में, चौपाई हटा दो, है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो या तो रोला होगा या सोरठा, या कावाला या घावाला। अब सिंपल आपको देखना क्या है, 4 लाइनों का उदाहरण है। इस 4 लाइनों का उदाहरण है बेटा। अगर 4 लाइनों में हम यहाँ पर भी देखें तो अगर देख रहे हैं तो बेटा 11 से बहुत ज़्यादा मात्राएं हो रही हैं, और 11 से ज़्यादा जैसे ही हो वैसे ही रोला बिल्कुल ठीक हो जाता है। 11 हो तो सोरठा, सोरठा का हमेशा छोटा होगा उदाहरण, रोला का हमेशा बड़ा होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसका सही जवाब रोला हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 है, को पापई पंचत प्राप्त सुनी जमदंग। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 लाइन दिख गई, 4 लाइन बेटा दिखी। अब इनमें, अच्छा इसमें ये पूछ रहे हैं कि इन पंक्तियों में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो बेटा ये तो आपको देखकर ही लगाना पड़ेगा कितनी मात्राएं हैं। और मैं ये भी बता दूं कि दो ही हैं, या तो 11-11 होंगी या 24-24, ठीक है। प्रत्येक चरण पहली लाइन में दो ही मात्राएं हो सकती हैं, या तो 11-11 और या बेटा 24, इन्हीं दो में से होंगी। तो आपको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं। अच्छा ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपके सिलेबस में 2 छंद, एक सोरठा और एक रोला, पहली लाइन में 24 आई
तो रोला होगा। पहली लाइन में 11 आई तो सोरठा होगा। अब आप देख लो इन दो में से जो है वही सही कर दो। ऑप्शन पहला है 16, नहीं हो सकता कोई कीमत पर। फिर है गा वाला 20, कभी नहीं। गा वाला है बेटा 13, जिंदगी में नहीं। तो खा वाला है 24, यही आंसर। कुछ मत देखो, 11 होता तो लगा के देख लेते, पता नहीं कौन सा सही है। जब एक ही है 24 तो एक ही पे सही कर दो। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 29वां। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। कौन सा छंद है? रोला, कुंडलिया, सोरठा, दोहा। फिर वही चीज, दोहा हटाओ, कुंडलिया हटाओ, या तो रोला पे टिक लगाओ या सोरठा पे टिक लगाओ। तो बड़ा सिंपल, मात्रा लगा के देख लो जितनी बैठ जाए। पहले हम देखो जा पे छोटी की मात्रा, मैंने पिछली वीडियो मात्रा लगाना सिखाया है, आप लोग वो देख लें तभी ये समझ में आएगी। तो देखो जा पे छोटी की मात्रा 1, ना पे 2, का पे 2 लगेंगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 तो यहाँ तक हो गई, ठीक है। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। पहली लाइन में कितनी हो गई बेटा? 24। कितनी हो गई? 24। और जहां 24 आ जाए वो कौन? रोला। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका? रोला, बिल्कुल ठीक जवाब। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 30। कौन सा देखते हैं? प्रश्न संख्या 30। मैं सुमझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एक रूप अपार प्रतिम्ब लखत यूं जहां। कौन सा छंद है? फिर से मात्रा लगाओगे और मात्रा लगा के या तो 11 आएंगी या आएंगी 24। और 11 आए तो रोला, 24 आए, सॉरी 11 आए तो सोरठा, 24 आए तो रोला। अब बेटा ऑप्शन है रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई। ना चौपाई है ना दोहा है। अब मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, आप लोग मात्रा लगा के चेक कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा सोरठा। ठीक है, इसमें लगाओगे 11 आएंगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। 31वां प्रश्न है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तने। उपयुक्त में कौन सा छंद है? तो बेटा ऑप्शन है रोला, सोरठा, सबया या कुंडलिया। तो बेटा 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, यह एक सोरठा है। लगाओगे बेटा 21 आ जाएंगी, सॉरी 11 आ जाएंगी, ठीक है। 32वां प्रश्न, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी, तारक बूंद बूंद दे रहा। अब आपको मैं फिर वही बात बता रहा हूं कि छंद की पहचान मात्रा लगा कर ही होगा। 11 आए सोरठा, 24 आए रोला, ठीक है। कौन सा छंद है आपको मात्रा लगा के देखना पड़ेगी। मैं जल्दी जल्दी ऐसी बता दे रहा हूं जिससे वीडियो लंबी ना हो, और मैंने अभी तक लगा कर ही बताई थी, ठीक है। ऑप्शन है रोला, दोहा, बरबय या सोरठा। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यह एक सोरठा है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 33। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 33 है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोहु नैन तुलसी भरे सने जल। इन पंक्तियों में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? दूसरा चरण और चौथे, दूसरा है बेटा ये वाला, चौथा है बेटा ये वाला। तो बड़ा सिंपल, आप देख सकते हैं, लगा के भी देख सकते हैं पहले में तो, और चौथे में भी। आप कुछ नहीं समझ में आए चौथा देख लो। देखो ता पे छोटू की मात्रा 1, 2, ला पे 1 है तो 2, सा पे बड़ी की मात्रा है तो 2, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कितनी है? 13। तो 13 का तो एक ही ऑप्शन है, का वाला देख लो। तो 33 का जो हो जाएगा वो का ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। मात्रा लगाना पिछली वीडियो में सिखाया गया है, वहां जाके देखेंगे। 34वां प्रश्न, छंद के प्रकार हैं। छंद के प्रकार हैं, ऑप्शन है बेटा बरलेख, मात्रेक, मुक्त या उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न में कौन सा बार्लिक छंद है? ऑप्शन है बेटा मालिनी, सिक्रणी, द्रुत विलंबित या उक्त सभी। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 है, मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन आते हैं? मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन है दोहा, सोरठा, रोला या उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बेटा 37वां, सिक्रणी। सिक्रणी किस छंद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है बेटा बरलिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर का है, बरलिक छंद के अंतर्गत सिक्रणी आता है। चलिए अब देखते हैं बेटा हम प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 है, चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है बेटा मुक्त छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ख, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब तो ये हो गया, मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। 39वां प्रश्न है, जो सुमरय सिद्ध होई गणनायक करे वर वदन, करे अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कौन सा छंद है? ऑप्शन है सोरठा, दोहा, रोला, चौपाई। 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इस बार भी आने की उम्मीद है। तो बेटा इसमें सोरठा है। पहचान क्या? मात्रा लगाओ, 11 मात्राएं आ गई, तुरंत सोरठा पे लगा दो। 24 आ जाए तुरंत रोला पे लगा दो। 40वां प्रश्न, सोरठा में कितने चरण हैं? ऑप्शन है बेटा 2, 4, 6 या फिर 8। तो बताओ सोरठा में कितने चरण हैं? तो आप कहेंगे 4। सोरठा में कितने चरण हैं बेटा? 4 चरण हैं। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 41। 41वां प्रश्न है, दोहे का उल्टा क्या होता है? पिछली वीडियो में परिभाषा में बताया है। ऑप्शन है सोरठा, रोला, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा दोहे का उल्टा होता है ऑप्शन नंबर का, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। प्रश्न संख्या 42 है, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन है बेटा अर्ध सम्मात्रिक, विषम सम्मात्रिक, सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों सममात्रिक। परिभाषा में सब बताया है, इससे पहली वीडियो आप देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे सब। 43वां प्रश्न है, बंदो मुनिपद कंजु रामायण जेहि निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। उक्त में कौन सा, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार छंद है? ऑप्शन है बेटा सोरठा, दोहा, रोला या चौपाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है सोरठा। मात्र लगा के देखेंगे, सही टिक लगाएंगे। 44वां प्रश्न, भरत चरित करे नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अब सही हुई मन रस व्रति। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन है दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, ये एक सोरठा है। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा जो अलंकार है बेटा उसके कितने अंग होते हैं? अपने सिलेबस में 3 है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन है बेटा 4, 5, 6 या फिर 7। तो बताओ बेटा कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, इसके 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है 46, जहां किसी एक वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के गुण, धर्म, रूप का कारण समानतः तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अथवा करके एक परिभाषा और है, जहां उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए, वहां अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है बेटा रूपक, अनुप्रास, उपमा और श्लेष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, उपमा अलंकार। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ना तो अनुप्रास है सिलेबस में, ना श्लेष है। तो उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, दो में से एक ही होता, लेकिन ये क्या होता है बेटा? उपमा होता है। प्रश्न संख्या 48, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? या पीपर पात सरिस मंडोला को इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है बेटा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष। तो बिल्कुल आपके सामने इसका जवाब है, आप तुरंत पहचान लेंगे, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है बेटा? पीपल पात सरिस मंडोला। पीपल की देखकर मन जो है पीपल के पत्ते की तरह हमारा भी डोला। ठीक है, सादृश्यता दर्शाई गई है, एक सा डोल रहा है। चलिए अब 49वां प्रश्न को हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 49वां प्रश्न है, चरण कमल बंदोहरी राई में कौन सा अलंकार है? अभी बताया था बेटा, ऑप्शन नंबर का अनुप्रास, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। तो आप इसमें बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार है। ठीक है, अगले देखते हैं 50वां प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो आप जानते हैं बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का ही हो जाएगा, रूपक अलंकार में निषेध जो है बेटा आरोप किया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, कौन सा अलंकार? ऑप्शन है बेटा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर यमक अलंकार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना की जाए कौन सा अलंकार बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 52 है, सोत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात। यही एग्जाम्पल लेकर मैंने पढ़ा है टॉपिक, इससे पिछली वीडियो। सोत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर
आतप परेव प्रभात में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है बेटा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक अलंकार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत अच्छी परिभाषा बताइए पिछली वीडियो में इसकी, कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता ये। बहुत बेहतरीन परिभाषा बताइए बेटा इसकी, गलत कभी नहीं होगा ये। कैसे? मैंने कहा मनो मनो मनो, कुछ भी आ जाए तो तुरंत उत्प्रेक्षा लगाना। इसमें देखो ये मनो आ गया, उत्प्रेक्षा। पिछली वीडियो देखकर ये आधे से ज्यादा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 53 है, वह सरल विरल कारी रेखा तम के तागे सी जो हिलडुल में कौन सा अलंकार? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर रूपक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, उपमा अलंकार है बेटा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 54 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा अलंकार। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 55 है, नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास कौन सा अलंकार है? नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है बेटा रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर उपमा। बताओ कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ होगा, यह एक उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 56 है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, अनुप्रास, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, यह एक रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 57, मनहु मानो जनहु जानो किस अलंकार के प्रयुक्त है? यही तो बताया था, किसके? उत्प्रेक्षा। मनहु मानो जनहु जानो, जहां उदाहरण में दिख जाए वो तुरंत उत्प्रेक्षा लगा देना, बिना सोचे समझे उत्प्रेक्षा पे ठोक देना। बाकी ये सभी की सभी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से मानो झूम रहे तरूबी मंद पवन के झोंकों से कौन सा अलंकार है? मानो आ गया, वैसे तो टैग वर्ड पकड़ें बेटा, टैग वर्ड मानो आ गया और बाकी देख लेंगे कौन सा होगा। वैसे मानो आ गया, क्या लगाओगे? उत्प्रेक्षा। यही सही है, मनहु मानो जनहु जानो, कुछ आ जाए तुरंत उत्प्रेक्षा लगा देना, कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ना तो उपमा, श्लेष, रूपक, कुछ नहीं। अगला प्रश्न, रूपस तेरा घन केस पास में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, श्लेष, उपमा और उत्प्रेक्षा। भाई रूपस ही आ गया, और रूपस ही आ गया तो तुरंत ऑप्शन लगा दो रूपक। प्रश्न संख्या 60, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी कौन सा अलंकार? बताओ बेटा, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो इसमें है बेटा उपमा अलंकार। झांसी की रानी पर की बात हो रही है, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 61, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में अलंकार बताओ। बताओ बेटा कौन सा है? उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यह एक रूपक अलंकार है, और यही उदाहरण लेके मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। चलिए अब देखते हैं 62वां प्रश्न। 62वां प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उभय बीच सिए सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी कौन सा अलंकार? तो तुरंत देखो, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा गा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उभय बीच सिए सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी कौन सा अलंकार? बताओ बेटा कौन सा? ऑप्शन नंबर गा, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 63, निम्न में कौन सा उपमा का अंग है? उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है, उपयुक्त सभी है। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त सभी वाला हो जाता है। 64वां प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? पहले ही बताया पिछली लाइन में, पहली वर्ड ही यही टॉपिक में बताया है, अलंकार, छंद, रस या शब्द शक्ति। तो आप सभी जानते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। किस क्या कहते हैं बेटा? अलंकार कहते हैं जो शोभा बढ़ाते हैं। अर्थ क्या होता है? आभूषण। प्रश्न संख्या 65, यह सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं,
प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं प्रयुक्त होती है। किस छंद का है? बताओ कौन सा छंद है? एग्जाम ऑप्शन है रोला, दोहा, सोरठा, बरबय। पहला केस बरबय सिलेबस में नहीं, दोहा सिलेबस में नहीं। 24 मैंने कहा 11 मात्राएं आ जाए सोरठा लगा देना, 24 आ जाए रोला लगा देना। मात्रा कितनी आ रही हैं? 24। लगेगा क्या? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद है। कौन सा है बेटा? 24 मात्राएं किसमें होती हैं? 4 चरण होते हैं, सममात्रिक होता है, 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 मात्राओं पर यति होती है। कौन सा छंद है ये? तो आप कहेंगे यह एक रोला है। क्या है? रोला है। यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 11 आए सोरठा लगाएं, 24 आए रोला लगाएं। 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। अगले देखते हैं बेटा। बस यही थे बेटा हमारे 65 प्रश्न जो हमारे 3 टॉपिक से लिए हुए थे। कौन कौन से टॉपिक थे बेटा? पहला था आपका रस। कौन सा था बेटा? रस। फिर था छंद, और फिर क्या था बेटा? अलंकार। रस, छंद और अलंकार। अब बताओ बेटा, क्या इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न मैंने कराए थे वो आपको समझ में आए हैं या नहीं आए? आई होप आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको टॉपिक की वीडियो पहले पढ़ना है, फिर इसकी वीडियो पढ़ना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएंगे बेटा। और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको 3 प्रश्न मिलने वाले हैं, एक रस का, एक छंद का और एक अलंकार का। चलिए बेटा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, जिससे किसी का भी बुरा ना हो, सब अच्छे से पास हों, दूसरों का भला करें। जैसे ही आप दूसरों का भला करोगे तो वो आपको याद करेगा, क्योंकि और आपको लाभ भी होगा बेटा। भला करने से लाभ होता है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।